कहीं चले मीम्स बनती है हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन यही है वो जगह जहाँ मजा मिले नुदरत के संग सब कहीं चले मीम्स बनती है हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को मैं वेलकम कहती हूँ। आपकी होस्ट, क्या हाल है भाई? ईद कैसी गुजरी? यकीनन वीनस के साथ भी आप लोगों की बहुत अच्छी ईद गुजरी। इस ईद पे आप लोगों ने हमारे नाइट लाउंज के लाउंजिंग शोज़ देखे और आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और जितना प्यार जितनी मोहब्बत है आप लोगों से हमें मिल रही होती है, यकीन जानिए उसका हम कभी कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। लेकिन आज भी एक बड़ा स्पेशल दिन है भाई। अगर बात की जाए, आज है जी संडे और आज है फादर्स डे। तो जी जितने भी अब्बा इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी जानिब से जो है वो हैप्पी फादर्स डे, इंक्लूडिंग माय फादर एज वेल। और अल्लाह पाक जो है वो सबके बापों का साया उनके सर पे हमेशा सलामत रखे और जिनके फादर्स हयात नहीं हैं उनको जो है वो गरी की रहमत करे। लेकिन साथ नहीं भी हों कोई बात नहीं, उनकी दुआएं उनकी सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप लोगों के साथ हमेशा हैं। आज के जो हमारे गेस्ट होंगे ना उनसे भी हम ज़रा थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी बात करेंगे क्योंकि आज फादर्स डे है। भाई फादर्स डे भी है, साथ साथ जो है वो नाइट लाउंज भी है, साथ ही साथ जो है वो वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स भी है। तो क्या क्या ख्याल है आप लोगों का, शो का स्टार्ट किया जाए? शो का स्टार्ट तो हो ही चुका है। मेरी और आपकी बातें तो वैसे इतनी सारी बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन आज जिस मेहमान को हमने अपने शो में बुलाया है, यकीन जानिए यकीन जानिए यकीन जानिए, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और न जाने उनके कितने फ़ैन्स हैं आज जो यहाँ हमारे पास मौजूद हैं और उनके लिए बेकरार हैं कि कब हम उनको रिवील करें आपके सामने और आप लोग जो है वो उनसे आप लोग भी इंट्रोड्यूस हों और साथ ही साथ जो है वो हम लोग भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चिट चैट होगी उनसे, बहुत सारी गेम्स होंगे, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फ़न, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये नाइट लाउंज है। लेकिन अगर मेहमान की बात की जाए तो भाई मैं आज आपको उनका नाम नहीं बताने वाली। वो इसलिए नहीं बताने वाली क्योंकि वो एक सुपरस्टार हैं। वो एक, मैं थोड़ी सी हिंट्स दे रही हूँ शायद आप लोग गैस कर जाएं। देखिए वो एक सुपरस्टार हैं, वो एक बहुत अच्छे बहुत डायनामिक सिंगर हैं। उन्होंने इतने कमाल के प्लेबैक गाने जो हैं वो आप लोगों को दिए हैं और जब आप लोग उनके गाने सुनेंगे तो आप लोग खुद ही पहचान जाएंगे कि हमने आज अपने शो में नाइट लाउंज में किसको दावत दी है। तो चलिए जी हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम कहते हैं विदाउट टेकिंग हिज नेम, सिर्फ उनके गाने से पहचानना है आपने।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको पता है कि आपके आने का सुनकर जो है वो यहाँ कितनी लंबी लाइंस लग गई थी आपके फैंस की। ये मोहब्बत है इनकी मेहरबानी वीनस वालों की, अरे के सारे प्यार करते हैं। हाँ जी। और वीनस एक फैमिली चैनल है बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल, जबरदस्त। और हमने आपके और मैं साथ- खास तौर पे ना आपके कैमरामैन जो है इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काफी खूबसूरत दिखा दिया। अरे आप हैं लेकिन नो डाउट हमारे कैमरामैन इस तरह की फ्रेमिंग करते हैं, सही बात है बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमने ना वो कहते हैं ना बेड़ियां तोड़ के एक फैन को आपके अंदर आने की इजाजत दे दी है। अच्छा। और वो आज हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो सिर्फ फैन ही नहीं है, वो एक बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, डायरेक्टर very good। हैं। आज की यंग जनरेशन के जो है ना थोड़ा सा रैप शैप भी कर लेते हैं। ओह, और अच्छा, उनकी बड़ी अच्छा, ख्वाहिश है कि वो क्या साहिर अली बग्गा को बुला लिया है? किसको बुला? आपके फैन ही हैं। क्यों तो नहीं? जी वो आके अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद ही करवाएंगे। जी, बहुत जी, बड़े जी। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, रैपर है, सिंगर है, नए हमारे अच्छा। यंग जनरेशन का। जी सर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम यो मैन, अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप रे बाप, ये कौन से म्यूजिक डायरेक्टर को बुला लिए माशाल्लाह। सर आपका इतने नाम? बड़े? मैं आपको सर कह रही हूँ, कोई इशू तो नहीं थैंक यू वेरी मच। है? आपका नाम तो बताइए। मुझे नहीं पहचानते आप कौन? सर? बिग फैन सर, माशाल्लाह। थैंक यू, लव यू सर। थैंक यू। मुझे नहीं पहचानती? व्हाट्स योर नेम? डेविड, म्यूजिक डायरेक्टर सर। सर आपने नाम सुना है इनका कभी पहले? ओ पाजी डेविड चौहान। सर डेविड, म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम रंचो लाइन। ओ रन छोड़ लैंड। ये अब मैं समझ गई हूँ कि डेविड जो है कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। और एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस फौरन आने के बाद जो है हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अरशद महमूद शो का हिस्सा है, बहुत सारे इनसे गेम्स भी खेलने हैं, फिर डेविड की भी बातें सुननी है हमने। चलते हैं ब्रेक पे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कई मजा आइए, देखते रहिए नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल। कई चले मीम्स बनती है हर एक शो में, पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में। कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा। कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। कई चले मीम्स बनती है हर एक शो में, पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में। कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा। कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ नाइट लाउंज में। अरशद महमूद हमारे साथ मौजूद है, हमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे गेम्स खेलने और साथ ही साथ डेविड भी मौजूद हैं। डेविड फ्रॉम रंचो लाइन। रनछोड़ लाइन। ओह माय गॉड, रंचो लाइन। डेविड आप थोड़ा सीधे होके बैठे ना। हाँ ऐसे थोड़ा दिस सा माय style। स्टाइल, यू नो, दिस माय स्टाइल। अच्छा तो आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। रैप सॉन्ग, और कब से? आई थिंक 4 ईयर। 4 साल से भाई रैप सॉन्ग कर रहे हैं। और म्यूजिक कंपोजिशन और डायरेक्शन कब से शुरू किया आपने? 4 ईयर। एक साथ ही सब कुछ करना शुरू Yeah, कर दिया ma'am. था? अच्छा मतलब आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, पहले बंदा सीखता है तो उसके बाद ही कुछ माय आता है। नेम इज डेविड, मैं सब कुछ करता हूँ रंचो लाइन। जो रणछोड़ लाइन के डेविड से हम थोड़ी सी बाद में बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ इस तरफ बढ़ते हैं। बताइए ईद कैसी गुजरी और जिंदगी कैसी गुजर रही है? ईद भी बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और दुआ करते हैं कि इसी तरह गुजरती रहे इंशाल्लाह सेहतमंदी के साथ। अल्लाह ताला किसी बंदे का मोहताज ना करे। बिल्कुल ना करे बिल्कुल। डेविड के बारे में क्या कहेंगे? आपके फैन हैं और ये मेरे पास कब से क्योंकि ज़ाहिर है सबको पता है कि मैं भी सिंगर हूँ, सिंगिंग फील्ड से ताल्लुक है, तो ये कब से पीछे पड़े हुए थे कि भाई जब भी आप अरशद महमूद को बुलाएं या उनसे बात हो तो उनको बोलिएगा कि मेरे साथ एक गाना करें कोलैबोरेशन में। पहले मुझे ये बताइए मेरा कसूर क्या है? सर एक्सक्यूज मी सर, जी, बिग जी। फैन सर, आई लव यू सर, आई लव यू। अच्छा एवरीवन लव्स हिम ना। या थैंक यू, हाँ, थैंक तो यू। आपका ऐसा प्यार करने का अलग कोई अंदाज क्या है? इनका हर गाना हाँ। मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है। What? या 1992 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग या 1995 या 6 में आपका 95 में देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। सर उस टाइम हम छोटे थे, तो आपके सामने कैसे शूट हो गया? मैं चुपके जाता था, मैं देखता था इनका गाना। नहीं नहीं पता है क्या, इनके अब्बा ने इनको उठाया हुआ था तो ऐसे करके देख रहे थे। इनके अब्बा वहाँ अच्छा, जॉब डेविड ऐसा करते था मतलब आप बचपन से फैन हैं? बिल्कुल बिग जब आप फैन। बड़े ही हुए हैं अरशद महमूद के गाने सुनते? यस, क्या बात है क्या बात है। तो अगर मैं यहाँ जरा वेरी फेमस एक इनका गाना मैं आपको बताता हूँ कि देखा जो चेहरा भी, जैसे सर ने कहा, तो इनका चेहरा देख देख के मैं छोटा सा बड़ा हुआ।
सुबह उठता हूँ, इनका चेहरा देखता हूँ, देखा जो चेहरा तेरा। इस पे मैंने आज थोड़ा सा मैंने ऐड किया क्योंकि ये सर आए, मैंने कहा सर से थोड़ी मेरी आज जिंदगी की फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात है, तो सर देखा जो ये मुझे चेहरा डेविड का एक्सेंट आहिस्ता आहिस्ता कोई सिंधी एक्सेंट में बदलते हुए क्यों नजर आ रहा है? वो इसलिए कि ये डेविड जो है ना, ये बड़ा हुआ है रणछोड़लैंड में, पीछे ही लियारी है। या थोड़ा बलोचों वाला एक्सेंट इसके जो है ना। बलोच तो माशाल्लाह एक ऐसी कौम है, मुझे ऐसा खूबसूरत लगता है कौम कि है। डेविड आप बलोच कौम या मतलब हमारी किसी और कौम से ताल्लुक रखते हैं, मुझे लगता है आप वो वाले डेविड नहीं है, वो वाले डेविड। नहीं, मैं कराची में रहता ये हूँ। डेविड चौहान है ये। अच्छा जरा मैं गेस्ट है ना, Yes. रिस्पेक्टेड, उनसे जरा थोड़ी सी बात बिल्कुल, कर। मेरे भी गेस्ट हैं। हाँ, नुदर मेरे एक दोस्त हैं जी जी मैनचेस्टर में, वो देख रहे होंगे ये प्रोग्राम। मैंने उनको कहा भी था, मैंने कहा कि ये प्रोग्राम जब आए तो ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल। तो नसीर चौधरी नसीर चौधरी साहब हम कहते हैं उनको। ठीक है। उनका वहाँ पे बहुत अच्छा कारोबार है, मतलब ज्वेलर भी बहुत नंबर 1 है वहाँ के, होटल है। तो वो मुझे डिनर पे लेके गए, उनके एक दोस्त हैं, वो मेरे फ़ैन थे। उन्होंने कहा कि नहीं यार, अरशद महमूद जब भी आए तो मेरे घर लेकर आना, हम क्या एक खाना इकट्ठे खाएंगे। क्या बात है। तो जब वहाँ हम पहुँचे हैं तो उनके दोस्त का नाम पता है क्या था? क्या? डेविड चौहान। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। So ये इसी वो बहाने talent मेरी show। पब्लिसिटी हो गई, आप ये देखो। ये कहीं हिट हो ना हो, मैनचेस्टर में तो हिट है, वेम्सलो रोड पे तो ये हिट है ये। थैंक यू सर, थैंक चले भाई चले। तो डेविड चौहान मतलब डेविड आप जो है वो अब हिट हो गए हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमने थोड़ा सा शो अपना डिफरेंट रखा हुआ है, मतलब वही रिवायती सवाल कि आपने कब से गाना शुरू किया, आपने वही सब जानते हैं, ठीक है ना, अरशद महमूद को सब जानते हैं। लेकिन ये वाली बात हम जरूर ऐड ऑन करेंगे कि मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, प्लेबैक लॉलीवुड के अगर आपको बेहतरीन प्लेबैक सॉन्ग्स अगर दिए हैं तो ही इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गाने जो है हमारी समातों को दिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो भाई माशाल्लाह से फिल्म स्टार भी हैं, फिल्म्स भी की हैं, जरा फिल्म्स वाली जर्नी थोड़ी सी हमसे शेयर करें। हाँ, फिल्म मैं तो उस फिल्म में एज ए प्लेबैक सिंगर ही गा रहा था। असलम नाथा साहब की फिल्म थी, सही। आज का दौर। तो जब गाने सारे कंप्लीट हो गए, ये कमाल अहमद साहब का म्यूजिक था। क्या बात है, और क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन, आमीन। उस वक्त के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दुनिया से चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे फिल्म के अमजद बॉबी साहब, वो भी बेचारे चले गए। बहुत अच्छे शायर एम अरशद साहब भी। जी जी जी। कौन? एम अरशद साहब। एम अरशद साहब जिंदा हैं, जी, अल्लाह नहीं, ताला मतलब वो उनको भी सेहत आपके दे। म्यूजिक डायरेक्टर जो जी है, जी रह जी 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 चुके वो हैं। बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनके वालिद साहब जो है वो उनसे बहुत बड़े ज़्यादा बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, और पूरी दुनिया के अंदर उनके गाने गुनगुनाए जाते हैं आज भी। बिल्कुल गुनगुनाए। क्योंकि एम अशरफ साहब का नाम जो है ना किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और बिल्कुल, हम उनके बारे में कोई बात कर नहीं सकते, इसलिए कि मैं जब आया हूँ तो मुझसे पहले ही वो सुपरस्टार थे। क्या बात है। तो क्या मैं बात तो मैं तो आया हूँ तो मुझे तो अंदर ही कोई नहीं जाने देता था। और हमारी तो वो पोजीशन थी। तो ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है बेशक, बेशक। कि अल्लाह ताला जब मेहरबानी देने पे जब आते हैं अल्लाह ताला, तो फिर पता नहीं चलता कि वो ऐसा ही। वसीला बनता है ऐसा ही है, ऐसा ही है। कि कैसे एंट्री होगी। तो आज का दौर वो फिल्म कर रहा था मैं, तो जब सारे गाने कंप्लीट हो गए तो मुझे रात को बुलाया, मैं शो में था, तो मुझे कहने लगे शो से ना नाथा साहब के घर आ सही। जाए, असलम भाई के घर। तो हम पहुँच गए, वहाँ सारे लोग बैठे हुए थे, गुलाम मोहुद्दीन साहब भी बैठे हुए थे, बिग नेम्स। और रीना राय के हस्बैंड जो हैं अपना क्रिकेटर, जो हमारे पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर, वो बैठे हुए थे, और उसके अलावा और काफ़ी सारे लोग सही थे। सही। तो मोहसिन हसन खान साहब, मोहसिन। मोहसिन हसन खान साहब ये बैठे हुए थे। ये माशाल्लाह मुझसे सीनियर हैं फिल्मों में। क्या बात है। तो ये सारे बैठे थे, तो मैं जैसे ही गया तो वो ओह मेरा हीरो आ गया, मेरा हीरो आ गया। मेरे जो डायरेक्टर साहब थे मंजूर अहमद खान, वो आ गया, अरे मेरा डायरेक्टर आ गया। वो बड़ी मोटी आवाज़ तो बड़ी ज़बरदस्त बेस में, आ भाई मेरा हीरो आ गया, मेरा हीरो। तो मैं समझा मजाक कर रहे हैं मुझसे ये। तो मैं आया, गले वाले मिला, तो सब ने ना हाथ डालने शुरू किए। मैंने कहा यार ये पता है क्यों हाथ डाल रहे, हो सकता है कोई गाना अच्छा रिकॉर्ड हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर से रमज़ान भाई ने हाथ डाला, तो फिर नाथा साहब ने गले लगाए मुझे, कहने लगे भाई हमारी जो फिल्म है ना ये, इसके अंदर अभी तू हीरो है। ओके। तो मैंने कहा नाथा भाई मैं तो इस फिल्म के आपको मैं मतलब तो प्लेबैक गाना सिंगर। प्लेबैक था। तो कहने लगे नहीं 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 अपना मंजूर, इसको जो है ना इसका कैरेक्टर सुनाओ। फिर ये इसको सुनाओ कैरेक्टर। वो मुझे ले गए, उन्होंने कैरेक्टर सुनाया। मुझे सुनाने से पहले कहने लगे कि अरशद मियाँ, कुछ फिल्में हीरो की लाइफ में ऐसी होती हैं जो उसका किचन चलाती हैं।
और कुछ मूवीज उसकी ऐसी होती हैं जो वो लाइब्रेरी में रखता है। हाँ, तो ये आपकी लाइब्रेरी में रखने वाली मूवी है, इसको इनकार नहीं करना। क्या बात इसको यस करो। क्या बात है। तो इतनी जबरदस्त जर्नी उन्होंने अपनी शेयर की। थोड़ी सी आप डेविड थोड़ा सा देख लें, कितने बड़े सुपरस्टार हैं, कितने बड़े फिल्म स्टार हैं। मतलब मैं पप्पी ले सकता हूँ? ओए ओए ओए, इसका चेक जो ना डायरेक्ट उधर देना। डेविड, ये तो आपने ऑन एयर ऐसा कर दिया, यू शुड गिव परमिशन। ये पता है क्या, सुने सुने, इसका नाम मैंने इसीलिए रखा है डेविड चौहान। ये बगैर बताए सबको कर देते हैरान। क्या बात है डेविड। अच्छा जी, इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक सेगमेंट का, क्योंकि हम थोड़ा गेम्स भी खेलते हैं ना, ठीक तो है। आपके साथ भी अच्छा, थोड़ी सी- मेरे साथ कोई गेम नहीं करनी। देखिए, गेम तो हम मुझसे कर- गाने वाने सुनो, 2-4 बातें करो। नहीं नहीं, इस लड़के के साथ गेम करो। इस Thank लड़के ने हमारे साथ गेम की भी है, मसला है। तो ये एक सेगमेंट है हमारा, सेगमेंट का नाम है दिस और दैट। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी जिसमें 2 ऑप्शंस दूंगी आपको, आपने कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ मजे मजे के सवालात हैं मेरे पास। जो इस वक्त हम नाइट लाउंज में अरशद महमूद के साथ खेलने जा रहे हैं हमारा सेगमेंट, हमारा गेम, जिसका नाम है दिस और डैट। और दैट। चलें जी, क्लासिकल या पॉप? नीव क्लासिकल। अरे ऑप्शन से हट के ठीक है, ओके। लाइव परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव परफॉर्मेंस। क्या बात है। अच्छा, बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अगर किसी एक को सिलेक्ट करना हो, अमजद बॉबी या एम अरशद? अमजद बॉबी या एम अरशद, एम अरशद, दोनों। कोई एक, दिस और दैट। यही तो सेगमेंट का देखें, मुझे अभी आगे भी काम करना है। नहीं, वो तो आपने करना। देखें, अमजद बॉबी साहब का अपना फ्लेवर है, हाँ एम अरशद साहब का अपना फ्लेवर है। हाँ जी, तो इसलिए मेरे लिए दोनों जो हैं, मेरी लाइफ के अंदर दोनों जरूरी, क्योंकि अमजद बॉबी साहब का गाना हिट हुआ मेरी लाइफ में, देखा जो चेहरा तेरा, और एम अरशद साहब का गाना हिट हुआ, हो सके तो मेरा एक काम क्या करो। बात है। तो अच्छा, इसलिए मेरी लाइफ में इन दोनों ने दोनों की मुझे, अपनी इंपॉर्टेंस है। चलें जी, अच्छा, बतौर फनकार नुसरत फतेह अली खान या मेहदी हसन खान साहब? देखिए, नुसरत फतेह अली खान साहब जो है वो क्लासिकल गायक, और क्लासिकल कव्वाल और गज़ल जो है वो, उर्दू की गज़ल जो है वो मेहदी हसन खान साहब से अच्छी कोई नहीं गा सकता। No doubt। और मेहदी हसन खान साहब जब उनकी डेथ हुई है तो उर्दू की यूनिवर्सिटी जो है गज़ल की वो ख़त्म हो गई, ताला लग गया उसको। क्या बात। तो गज़ल के हिसाब से मेहदी हसन खान साहब, और क्लासिकल के हिसाब से, वैसे वो भी क्लासिकल के हिसाब से खान साहब है। खान साहब ऐसे नहीं किसी के नाम के साथ क्या लिखा बात जाता है। है। वो हम किसी को अच्छा गाते हुए सुनते तो कह देते हैं तो ना खान साहब। हाँ। नहीं 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 नहीं, खान साहब वो हैं कि जिनकी मीरास है, और जो मीरास को लेके चलते हैं, जदी पुश्ती लेकर आते हैं और अपने आबाओ अजदाद से चलते हैं। क्या बात और है। यहाँ के लोग जो हैं कुछ कहते हैं जी ये तो मिरासी है। अब पागल, ये तो खुशनसीब है कि ये मिरासी है। हम खुशनसीब नहीं है कि हम मिरासी नहीं है, अब मिरासी नहीं है। अगर मिरासी होते तो हम भी उनके साथ आज क्लासिकल वर्दे लगा रहे होते। क्लासिकल वर्दे उन्होंने कुछ कहा, आपको मतलब पता है इसका? नहीं, मेरी बात ही नहीं हो रही। फिर आपकी क्या बात, आप सिंगर हैं, रैपर हैं? मैं रैपर, आई एम रैपर। ये कोई गिफ्ट होता है ना, रैप करके दे देते। या अच्छा, गिफ्ट रैपर हैं आप? Yeah। गिफ्ट पैक करने वाले? म्यूजिक डायरेक्टर, राइपर, सिंगर। अच्छा, रायपर हो गया। चले हम थोड़ा सेगमेंट की तरफ वापस आते हैं। 90s की फिल्में या आज की फिल्में? 90s की, अच्छा, अगर काम करने का क्योंकि मौका, मैं 90s में आ चुका था। आए। 87 में मैंने पहली फिल्म की थी, क्या बात, कसम। तो उन्होंने अपनी फिल्में जरा क्या ओके, रोमांटिक गाने या सैड सॉन्ग्स? देखें, कोई भी गाना रोमांटिक हो या कोई भी हो, उसके अंदर दर्द नहीं होगा। जब तक उसमें दर्द मुझे नहीं ना होगा, ये लड़ेगा ऐसा लग नहीं। रहा है ये जो है ना, ऐसा क्लेवर तरीके से गेम्स खेल रहे हैं, कोई अभी तक इन्होंने एक ऑप्शन भी नहीं सिलेक्ट किया, दोनों में डिफरेंशिएट किया। देखिए, जिस गाने में दर्द नहीं होगा ना, वो यहाँ नहीं लगेगा जाके। और गाना वही हिट होता है जो यहाँ आगे लगता है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही। इसलिए रोमांस तो रोमांस है, रोमांस में भी जब तक दर्द नहीं आएगा, रोमांस तो गाना- नाम ही दर्द का है। हाँ, क्या बात। नाम ही दर्द का है। आप सिंध में जाके देखें, आपको 90% लोग जो है ना वो रोने वाले गाने मिलेंगे। सारे सिंगर जो है ना ज्यादातर रोने वाले गाने गाते हैं। मैंने पूछा, मचा हे हर को माण्हू जेको गाए तो सिंगर गाए तो रोइण वाला गाना ये चे बाबा सभु पिटियल आहिनि, सभिनि जो जेकियूं प्यार करण वारियूं भॼी वियूं आहिनि, अध में भॼी वियूं प्यार करने वाली आसरो भाग गई। आसरो ॾेई भॼी वियूं आहिनि। इन करे हर हिकु सिंगर जेको आहे रोए थो। मां चयो न बाबा ये ना कयो, मैंने रोमांटिक गाने गाओ, प्यार मोहब्बत दो, प्यार बांटो, प्यार दो, प्यार लो। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट दौर या कलर टीवी वाला दौर? अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का अपना एक मजा था, उसकी वजह ये लेकिन है। अब मैं आपको ये डिफरेंशिएट नहीं करने दूंगा, अब नहीं। आप सिलेक्ट करें। हाँ, सिलेक्ट तो जाहिर है, खूबसूरती जो है वो तो कलर में ही है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट की खूबसूरती क्या थी,
उस वक्त जो है ना एक ब्लैक कलर का कोड जो है ना वो ब्लैक ही आता था, लेकिन उसमें ज्यादा कलर नहीं थे, इसलिए कि या व्हाइट आता था या ब्लैक आता था। हाँ। तो इसलिए उसमें जो खूबसूरती है ना, एक एक चीज ऐसे जैसे पेंसिल से आपका चेहरा बनाया हुआ हो। स्केच टाइप का कुछ क्या बात क्या है, बात है। उसका अपना एक मजा है। हाँ। इसका अपना एक मजा है। सुबह का वक्त या रात का वक्त? हाँ, फंक्शन अगर हो तो रात फंक्शन सुबह नहीं, रात के टाइम फंक्शन, रिकॉर्डिंग और अच्छा खाना पीना जो है वो और रात के टाइम। एक लास्ट सवाल, इन जैसे नई नस्ल के गुलकार या पुराने लेजेंड्स? देखिए इनकी अपनी ऑडियंस है। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए इनकी ऑडियंस कहाँ है। अभी एक और सिंगर है, उन्होंने 11 राग इजाद किए हैं और अभी 11 ये इजाद करेंगे। ठीक है ना। अब आप सब समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ, राणा साहब का नाम ले रहा हूँ। और इसी बात पे जा रहे हैं, मैं छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। देखते हैं ये नाइट लाउंज विद नुसरत मुगल। कहीं चले मीम्स बनती है हर एक शो में, पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में। कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज सबसे जुदा। कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। कहीं चले मीम्स बनती है हर एक शो में, पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में। कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज सबसे जुदा। कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। Night lounge with Nudrat Mughal. Night lounge with Nudrat Mughal. यही है वो जगह जहाँ वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद, वेलकम, आदाब कहते हैं। अरशद महमूद हमारे साथ मौजूद है नाइट लाउंज में, और साथ ही साथ डेविड भी मौजूद हैं। डेविड फ्रॉम रणछोड़लैंड, है ना, ऐसा ही है ना। तो डेविड बेसिकली, मैं जिन लोगों ने अगर हमें अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं, डेविड जो है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में कॉन्शियस हैं। उनकी ये विश है, उनकी बचपन की ख्वाहिश है कि वो अरशद महमूद के साथ एक कोलैबोरेशन में गाना कर सकें। तो ज़रा पूछे तो सही, वो करना भी चाहते हैं आपके साथ गाना या नहीं? सर आप मेरे साथ गाना करेंगे प्लीज सर? सर मैं थोड़ा चलो यार करेंगे। ऑन एयर। हाँ, तुम पहले डुइट करो चाँद फतेह अली खान के साथ, उसके साथ डुइट करो और उसके बाद फिर मुझसे मेरे साथ आके डुइट करो, ठीक है? सर फिर मैं उसकी वजह पता क्या है, अगर तुमने उसके साथ गा लिया तो फिर समझो मेरे साथ भी गा लिया। ये बहुत अच्छी बात की है आपने। यकीनन आप पहले इनके साथ करना चाहेंगे या चाँद फतेह अली के साथ? मैं सर के साथ। सर के साथ करना चाहेंगे। अच्छा, कुछ गाएं सुनाएं तो सही यार, थोड़ा पता तो चले कि आप गाते कैसे हैं। सर आपकी इजाजत? रैप नहीं देंगे तो नहीं अगर मैं गाओगे? इजाजत नहीं भी दूंगा तो तुमने वैसे भी गाना है तो गा दे भाई। तो थोड़ा रैप करके सुनाएं जरा, थोड़ा सा। अच्छा सर, मेरा एक जिंदगी का एक सवाल है मेरे ज़हन में बचपन से आज तक। ये जो आपका गाना देखा जो चेहरा तेरा, ये पहली मोहब्बत के लिए गाया था या भाभी के लिए? उस वक्त आपकी भाभी थी, हाँ, यस। उन्होंने ना पहले मैं सोच लूं ऐसा ना हो कि कोई और मसला हो जाए। और ये मैंने फिल्म के लिए गाया था, ये जाके सैयद नूर साहब से पूछो कि किसके उन्होंने लिए गवाया किसके लिए है। गवाया है। अरे, क्या बात है। आप ना चोरी चोरी गाना नहीं सुना रहे, आप अपना गाना सुनाएंगे तो वो कुछ डिसाइड। मैं पहले ज़हन में रख के फिर मैं अपने गाना भी लेकर आऊँ ना। पहले मैं सर से जाहिर सी बात है। आप करें सर से बात। सर इजाजत है एक बारी फिर दोबारा? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अख लड़ी बदू बदी। आपने नाम क्या ले दिया, उन्होंने गाना भी। नहीं, अरे सर ये अभी हमने गाना बनाया और उसके 11 जो राग है ना, उसमें से एक राग ये भी जी, है। जी। और ये अभी हमें राग पाठ देंगे। जी जी प्लीज प्लीज। सर ये मेरा गाना बड़ी मशहूरी इस गाने को मिली तो मैं सर कहाँ आप अरे फिर कहाँ मिली? रंचो लाइन में। ओके ओके, अच्छा मुझे लगा कि हमारे मीडिया पे। यो मैं रंचो लाइन में गाना बड़ा फेमस। तो सुनाए एक बार फिर सर आपका इजाजत चाहिए। अरे कितनी बार लोगे इजाजत? एक काम कर, जी सर। तू मुझे लाके फार्म दे दे, उस पर मैं साइन ही करके दे देता हूँ। ओ भाई चलो गाना सुनाओ। चलो ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ बार क्यों? बार, ये मेरा हौसला बढ़ा रहा है। अच्छा चलो गाना सुनाओ। अख लड़ी बदो बदी यो यो यो, अख लड़ी तारा 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 ता ता यो मैं अजमी बुखारी। अख लड़ी बदो बद तेरा बकरा मेरी गान आय हाय ओए होए। अख लड़ी बदो। मुझे लगता है कि अब हम सबको, ऑडियंस को पता चल चुका है डेविड आपका असल गाने का रूप।
और करेंगे आपके साथ डुएट इंशाल्लाह। नहीं, जस्ट अ मिनट, होल्ड डाउन, जस्ट अ जी, मिनट जी। सर, गाना अच्छा लगा? हाँ गाना तो बहुत अच्छा है। हाँ, कदमों में नीचे आप गिर ऊपर जा, बैठो नीचे ना। गिर जा। नहीं सर, मैं या आपका जो चेहरा ये करीब से देखूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। या मुझे राणा साहब को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये राणा साहब पे हम हंस ज्यादा क्यों रहे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं है ऑडियंस को, देखिए लेकिन ये गाना जो है ना, ये मैडम नूरजहां साहिबा का क्या गाना बात है, क्या इतना गाया। खूबसूरत गाना है, और ख्वाजा परवेज साहब का लिखा हुआ ये गीत क्या है। कहने। वो क्या खूबसूरत ये लाइन है कि अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने वेखी, मजा लिए अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदोबदी। और मैडम जी के एक्सप्रेशंस की क्या आवाज हाय, उन्होंने हाय। दी है। वो- हाय क्या हाय हाय, expression। यही तो ये हाय हाय जो है ना, ये हाय हाय मार जाती थी कि उस वक्त दूसरी जो आर्टिस्ट इनके मुकाबले में गा रही होती थी वो कोई 5,000 लेती थी, कोई 10,000 लेती थी। मैडम नूरजहां साहिबा 21,000 रुपये लेती थी उस वक्त, उस वक्त। एक गाने के 21,000 रुपये। अब आप पूछिए 21 क्यों? 21 क्यों? 20 अपनी फीस और 1,000 रुपये अपने उस्ताद जी का। वो उस्ताद जी साथ होते थे वो बाजे पे, और उनका नाम था उस्ताद मन्नो। 1,000 रुपये उनका, फिर उनके मरने के बाद भी उस्ताद जी का 1,000 रुपया बिल्कुल ऐसे ही रहा। क्या? जहाँ जितने भी गाने मैडम जी ने गाए 21,000 रुपये उस जमाने के, और उसमें 1,000 रुपये मनु भाई के घर पे वाह जाते। क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए बात है। लेकिन हमने सोचा कि अरशद महमूद ने अभी इतने सारे सुर वाले गाने सुन लिए, इतने राग पार्ट सुन लिए, अब हम भी कुछ सुनाएं। सेगमेंट है हमारा। अच्छा। ये हेडफोन्स आपके पास होंगे, इसमें चल रहा होगा गाना, आपने वो सुनते रहना है और मैं आपसे जो पूछूं वो आपने बताना है कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, पीछे आवाज आती रहेगी आपकी? बिल्कुल नहीं मेरी आवाज नहीं आएगी। आप अच्छा, तो- बहुत अच्छे। आप देखिए एक्टर है ना, तो आपने लिपसिंग भी गैस करनी है। चलो, अल्लाह ठीक मालिक है? है। और अल्लाह ये मालिक है। मुझे दो, मैं देता हूँ सर को। मैं दे रही ना हूँ। ना, मैं सेगमेंट का नाम तो बता दूं, ऑडियंस को तो बता दूं भाई। सेगमेंट है हमारा, गेम है, और इसका नाम है सुनो तो सही। तो भाई सुनो तो सही जरा, और ये सुनो तो सही हम करने जा रहे हैं। अजमी आप दे दीजिए जरा। सर आपको लग रहा होगा कि हम दोनों पायलट बन गए, जहाज उड़ाने जा रहे हैं। दोनों नहीं, सिर्फ वो। वाह वाह, आप सिर्फ पायलट बन गए। चलें मुझे जी। मुझे सिंगर ही रहने दो, मुझे तो मुझे सिंगर ही रहने दो। चलें। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह इज्जत रखना तेरे मेरे। पहले तो आप लगाइए और मुझे बताइए आपको आवाज आ रही है। इससे अंदाजा हो गया आपको कि आवाज आ रही है। ओके ठीक है, चलें जी, तो सेगमेंट शुरू करते हैं। सुनो तो सही। मैं थोड़ा सा हल्का बोलूंगी, अजमी आप भी थोड़ा सा हल्का बोलेगा, ताकि सर को हम लिपसिंग गैस करवा सकें। तो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम म्यूजिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हियर वी गो। ऊंट के मुंह में जीरा। ये ऊंट के मुंह में जीरा। क्या हाल है? ऊंट के मुंह में जीरा। कितनी फिल्में की हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। वो ऊंट के मुंह में जीरा। ओए होए होए। हाँ हाँ, ये है वो पहचान। बोले बोले, ये आपने यही कहा ना, बोले तो ऊंट के मुंह में जीरा। कोई फन। ऊंट के मुंह में जीरा। कौन आएगा भी? ऊंट 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 कुक ऊंट। कूल बेबी कूल। डेविड का असर आ रहा है। कूल। ऊंट ऊंट। अच्छा, क्या जिबा किया? हाँ हाँ, ऊंट ऊंट बचिया बचिया। ऊंट ऊंट। हाँ, बचिया बड़ी वाली, बच्चिया से थोड़ा ब्लैक आगे। कलर की। ना ना, ऊंट ऊंट कूल बेबी कूल। ऊंट। कितने का? मुझे लगता है एक ही लाइन पे खत्म हो जाएगा। मैं देखो गाना तो नहीं बंद हो गया।
अब गाना बंद हो गया। हाँ। आपने पता है क्या क्या बोला अभी तक, आपने वैसे सही गैस नहीं किया। नहीं लेकिन मुझे मैं आपको- पता ही नहीं आवाज ही। तो मैं आपको लेकिन बता रही हूँ, आपने पता है क्या क्या बोला, कूल बेबी कूल, और पता नहीं क्या क्या बोला। हाँ, वो मैंने बोला लेकिन काले रंग का। लेकिन जान अब लो। आपने दोबारा से ये लाइन अगर आपने गैस नहीं की तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा पहले ही बता दो, मैं फिर उसे नहीं दोबारा लगा दें जरा। अरे बता दे। नहीं भाई दोबारा लगा अच्छा दें। थोड़ा सा आइडिया हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं अद्धी दस है। यही अभी पूरी भी नहीं दसनी। चलें लगाए हेडफोन। एक मिनट ठहर जाइए, क्या कहा इसने? चलें हियर वी गो। फिर से चल गया आजमी गाना। सही है, जबरदस्त। ऊंट के मुंह में जीरा। ईद के कौन से दिन कुर्बानी की? ऊंट ऊंट ऊंट। हाँ बड़ा जानवर। हाँ ऊंट। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। बच्चिया बच्चिया। ऊंट खून। ऊंट ऊंट। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। भाई तालियां तालियां तालियां। हाँ अरे वाह। आप इनने इनका अगर ऊंट, ऊंट मंगाया था तो सीढ़ी भी दे लेती। सीढ़ी भी मंगा लेती। आपने इनका ऊंट देखा था? नहीं बहुत ये बुरा जो- ऊंट था। बहुत बुरा ऊंट था सर, ऊंट तो इतने प्यार से चलता है यार। आप दोबारा करके हाँ बताइए। दोबारा से ऊंट चलो। सर ये रंचो लाइन का अच्छा। ऊंट हाँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ उसकी मुंडड़ी पैन थोड़ी सी ना ऐसे ऐसे हिलती है ऐसे करके। अभी हिलाता हूँ सर। हाँ। अभी हिलाता हूँ। ये चल कोई बात नहीं, और किधर कुंभ ना निकला है बस, जा ले, प्रोग्राम ही कर ले। एक और है सर अभी, अरे एक बाप और है अभी तो मजा आएगा। चलो जी चलें जी रेडी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ कलेजी यार। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यही है। वाह, Yes, वाह, yes. क्या बात क्या बात है। वैसे ही हमने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब ये नहीं। आजकल के नए सिंगर्स क्या जाने म्यूजिक का स्वाद। हाँ, ये कहना- है ना, ये कहना चाहिए था। अभी उतार दो। आप उतार दें। आपने बहुत अच्छे से खेला ये गेम, पहले बहुत वाले में तो बहुत ही मजा आया, लेकिन जाहिर है इतनी हमने उनसे मेहनत करवा ली है, अब जरा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। जब ब्रेक पे जा रहे हैं वापस आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए नाइट लाउंज। कहीं चले मीम्स बनती है हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन कहीं चले मीम्स बनती है हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन जहाँ मजा मिले नुदरत के संग सब कहीं चले मीम्स बनती है हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन अजमी This is cheating. Cheating, you know? सर नहीं उन्होंने जानबूझ के बंद किया है क्योंकि दोनों गाशी ना पै जाए। अरे डेविड यार तू गाना वाना छोड़, गाने के चक्कर में ना तू डांस डायरेक्टर बन। हाँ तू डांस बहुत अच्छा करता है। डांस बहुत अच्छा करता है भाई, इतना क्यों राणा खूबसूरत साहब, सा। मैं सही कहा। सर आपने मेरे से पूछा नहीं कि डांस सीखा कहाँ से? कहाँ से सीखा है? अपनी फूफो से।
अल्लाह फुप्पो एक तो ये जो बदनाम की हुई ना। खैर बहरहाल वापस आ चुके हम ब्रेक से, और यहाँ डेविड ने आपको तो ज़बरदस्त सा एक जो है वो डांस दिखाया। हमारा ये जो टाइटल है इस पे इस वक्त हम वैसे तो आपस में आर्टिस्ट बरादरी एक दूसरे को मशवरे दे रही होती है बहुत ज़्यादा, तुम ये पहना करो, तुम ये खाया करो, तुम ये अरे यार मोटे हो रहे हो, अरे यार पतले हो रहे हो, ये सब चलता रहता है। अच्छा गाया करो ये वो। लेकिन हमने भी एक सेगमेंट रखा है फ्री की एडवाइस का, जो कि आप देंगे लोगों को। अच्छा, और हम कुछ आपको आर्टिस्ट की पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। एक आर्टिस्ट की पिक्चर तो बल्कि यहाँ पे आ भी चुकी है, ठीक है। तो आपने मशवरे देने इनको, आपको लगता हो कि इनमें एक चीज कोई हो अच्छी या बुरी हो, या कोई सही करने की जरूरत हो, तो जी आतिफ असलम को क्या मशवरा देंगे अरशद महमूद? भाई मैं यही मशवरा दूंगा कि अभी माशाल्लाह खूबसूरत है, और कहते हैं ना कि गई जवानी फिर नहीं आती, लख खुराका खाइए, छठ लुहारा गांड तक खैड़ा छेनी थोड़ा भाई है। तो अभी खूबसूरती है, अभी जवान है, तो इसको चाहिए कि पाकिस्तान में या पड़ोसी मुल्क में जहाँ जाता है ये ज़्यादा, वहाँ जाके कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी करे। ये मेरा मशवरा है, एज एन एक्टर काम करे। और मैं समझता हूँ कि ये एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर पाकिस्तान में सैयद नूर साहब के हाथ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये फिर आतिफ असलम प्लस हो जाएगा। क्या बात है भाई। चलें जी, दूसरी तस्वीर आ गई है यहाँ पे जी, आयमा बेग। आयमा बेग, आयमा बेग, आप अच्छी आवाज़ है आपकी, लेकिन अब किसी के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप अकेले जो है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है। ये बहुत सर अच्छी देखता आवाज़ है, आपको नंबर तो नहीं मांगता है ये? है? ये देखता है आपको, आपका नंबर तो नहीं मांगता है? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी मिला हुआ नहीं हूँ उसको मैं। अच्छा, कभी मिले हुए नहीं है, लेकिन आयमा बेग अच्छा, हमारी अभी। वैसे मैं आतिफ से भी कभी नहीं मिला हूँ, ना मैंने लाइफ में कभी उससे देखा है, ना आयमा को देखा है। और ओए 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 भाई, तीसरी तस्वीर हुमायूं सईद। मेरा जानी, मेरा जानू, मेरा यार। क्या मशवरा देंगे हुमायूं सईद? अरे हुमायूं सईद को क्या मशवरा देना है, इनको सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे जो है ना वो तो हमारी भाभी देती है। और हमारी भाभी ने इसको सबसे अच्छा मशवरा दिया कि कुर्ता पैलेस खोलो। इन्होंने फिर अपना एक वो जो खोला कुर्ते की, और बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह लकी भी है, और हीरो की लाइन के अंदर भी लकी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसकी जो फिल्म आती है, जो ड्रामा आता है, सुपर डुपर हिट, ऊपर से लिखवा क्या है, सुपर हिट, सुपर हिट हीरो। ऐसा ही है, लेकिन आपके पास कोई मशवरा नहीं? अच्छा, क्या मशवरा दूंगा, इसको मशवरे की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह ये ओके। चलें जी, अब लास्ट तस्वीर जरा प्ले की। मेरे ताया अब्बा आ गया। तेरे ताया अब्बा आ गया। चलो डेविड के ताया। सर इनका सर इतना बड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है किसी ने उल्टा इससे नहीं रखा है। देखें, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे बेशक उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो इसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसको इज्जत देने वाली ऊपर की ज़ात है। और मैंने देखा है कि अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लंदन में मेरी काफ़ी मुलाकातें हैं। लेकिन अरशद महमूद चाहत फतेह अली खान को क्या मशवरा देंगे? मैं इसको यही मशवरा दूंगा मशवरा तो बहुत सारे कि काशिफ राणा मेरे गाने का छड़ दे खेड़ा, मेरे गाने का खेड़ा छड़ दे, तो किसी और से पीछे पे आ जा। बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ काशिफ, तुम जो है ना रूफी के गाने गाओ, आजा लाड़िए गाया करो, ठीक है ना। या फिर नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने गाया करो, और प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि तुमने अपने नाम के साथ फतेह अली लगाया हुआ है, तो तुम्हारी आवाज के अंदर चाहत होनी चाहिए उनकी। हाय हाय हाय, क्या चाहत होनी चाहिए। क्या बात है। भाई खुश रहो, अल्लाह ने इसको इज्जत दी है। काशिफ राणा जिंदा रहे। क्या बात है भाई, जबरदस्त जो है वो मशवरे दिए। फ्री एडवाइस का जो हमारा सेगमेंट था यहाँ पे, वो अरशद महमूद साहब ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन मैं चाह रही हूँ, इतने गानों की बातें हो रही हैं, इतनी चीज़ों की बातें हो रही हैं, गानों की तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक और गाना जो है वो हम आपसे सुनेंगे, और अज़मी आप भी सुनिएगा, और हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट में यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा मिलके एंजॉय भी करेंगे गाने को। तो चलिए जी, नाइट लाउंज में बढ़ते हैं एक और गाने की तरफ, जो कि इस वक्त अरशद महमूद हमें सुनाने जा रहे हैं। जी, अच्छा, क्या सुना? ये गाना जो है ना, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं नासिर हुसैन, सही, और उनका बेटा है तौकीर नासिर, उनको प्यार से कहते हैं धीरू। धीरू धीरू, वो धीरे धीरे से बड़े जबरदस्त काम करता है। क्या बात है। बच्चा है, हमारे हाथों में बड़ा हुआ है, हाँ। और पहले ये कराची में रहा करते थे, अब लाहौर में रहते हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक हो गया, ठीक। इन्होंने एक गाना मेरे लिए बनाया, सही, तो मैं चाहता हूँ वो गाना आपको सुनाते बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। चलिए जी, here we go। आ जाएं। जामा से मैं तो की पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे
वतना नु आ ढोला ओ मुड़ वतना नु आ ढोला ओ मुड़ वतना नु आ ढोला तेरी रावां विच नैन बिछावां मैं तेरी रावां विच नैन बिछावां मैं सानू अपने गल न लेला ढोला मुड़ वतना नु आ ढोला ओ मुड़ वतना नु आ ढोला मुड़ वतना नु आ ढोला ओ मुड़ वतना नु आ ढोला तू न होवे कोल तुझे चंगा नहीं लगदा दिल दा है बेड़ा बस तेरे नाल सजदा तू न होवे कोल तुझे चंगा नहीं लगदा दिल दा है बेड़ा बस तेरे नाल सजदा दिल दा है बेड़ा बस तेरे नाल सजदा तांगा लगियां ने तेरी दीद दियां तांगा लगियां ने तेरी दीद दियां साडी अखियां नू ना तरसा ढोला मुड़े वतना नू आ ढोला ओ मुड़े वतना नू आ ढोला ओ मुड़े वतना नू आ ढोला ओ मुड़े वतना नू आ ढोला हो गई पीड़ विच बल्ले बई बल्ले हो गई पीड़ विच बल्ले बई बल्ले ओ सारा जग सोना है मेरे माये तो थले वे थले कदी नाल गल्लां रज दिल दियां करां मैं तेरे जया कोई नहीं जग को डरा मैं कदी नाल गल्लां रज दिल दियां करां मैं तेरे जया कोई नहीं जग को डरा मैं तेरे जया कोई नहीं जग को डरा मैं साडे ख्वाबां ते ख्यालां विच तू वसना साडे ख्वाबां ते ख्यालां विच तू वसना छेतियां के गला मिट्टियां सुना ढोला मुड़ वतना नू आ ढोला ओ मुड़ वतना नू आ ढोला ओ मुड़ वतना नू आ ढोला ओ मुड़ वतना नू आ ढोला तेरी रावां विच नैन बिछावां मैं तेरी रावां विच नैन बिछावां मैं सानू अपने गल न लेला ढोला मुड़ वतना नू आ ढोला ओ मुड़ वतना नू आ ढोला ओ मुड़ वतना नू आ ढोला ओ मुड़ वतना नू आ ढोला क्या कहने क्या कहना है क्या कहना क्या कहने? डेविड क्या आपने कहने? जो देसी डांस किया ये मैंने क्यों किया? हाँ, क्यों किया? आज मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। क्या ख्वाब पूरा मैंने हो सर को साथ काम करके साथ परफॉर्म करके सर के गाने पे डांस करा। आई लव अरे 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 क्या बात I है love you. ये अरशद शुक्रिया, महमूद शुक्रिया, की शुक्रिया। मोहब्बत है कि ये जीते रहो, हमेशा जीते जो है वो जूनियर्स को अच्छी तरह जीते से रहो। सपोर्ट भी करते हैं और जूनियर्स को जो है वो बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट भी करते हैं बशर्ते ये कि जूनियर आपका अच्छा काम कर रहा हो बिल्कुल। अच्छा गा रहा हो क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया अरशद महमूद साहब सबसे पहले तो आपका कि आपने नाइट लाउंज के लिए टाइम निकाला कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बहुत शुक्रिया जो कैमरामैन और साउंड इंजीनियर सब लोग का बहुत शुक्रिया लाइटमैन जिन्होंने हमें चाय पिलाई कॉफ़ी पिलाई उनका बहुत और शुक्रिया डेविड का तो ये शुक्रिया अदा करेगा डेविड अभी जो है ना ऐसे पतली गली से नहीं जाने देंगे डेविड बहुत अच्छा बच्चा Thank you, है sir. और देखिए नए जो अभी आपने बात की ना नए आर्टिस्टों को चांस देना चाहिए उनको बुलाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना नसीब करना है हमने अपना नसीब बिल्कुल करना ऐसा है ही है।
हम अगर कहें कि यार वो लड़का जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको अपने फंक्शन में बुलाऊंगा, वो कि ज्यादा हिट ना हो जाए, भाई वो तो ऊपर की जात बैठी है इंसाफ करने वाली कि किसको अल्लाह ने इज्जत देनी है, किसको अल्लाह ने इज्जत नहीं देनी। तो इसलिए मैं जिंदगी में आज तक मेरे हाथ में वो लकीर ही नहीं कि कभी मैं कभी किसी से मैं जेलस हुआ हूं। आज तक क्या नहीं। बात है, क्या बात है। ये खूबसूरत सा मैसेज जो कि अरशद महमूद साहब की तरफ से आप तमाम लोगों तक गया कि भाई कभी भी किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आप लोगों से ले रही हूं मैं इजाजत। नाइट लाउंज इसी तरह से जारी हो सारी है, आप लोगों ने जो है वो हर हफ्ते हमें इसी तरह से चमकते दमकते देखना है वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। यही है वो जगह जहां मजा मिले।